Next question. Venden Company is a Dutch-based company which has the following expected transactions. सो एक डच कंपनी का इंफॉर्मेशन दे रखा है जिसका एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शंस दे रखा है, एक महीने में उनको कितना पाउंड मिलने वाला है वो दे रखा है, और एक महीने में उनको कितना पाउंड का पेमेंट करना है वो दे रखा है, 3 महीने के बाद उनको कितना पाउंड में रिसीट मिलने वाला है वो दे रखा है। सो नेट अमाउंट हमको कितना मिलने वाला है, 1 लाख। कब? 1 महीने के बाद। और 3 महीने के बाद उनको वापस मिलने वाला है पाउंड 3 लाख, ऐसा दे रखा है। द फाइनेंस मैनेजर हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्पॉट एक्सचेंज रेट दे रखा है यूरो पर पाउंड, 1 महीने का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है वापस यूरो पर पाउंड, 3 महीने का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है यूरो पर पाउंड। मनी मार्केट रेट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू अस फॉर यूरो करेंसी, फॉर पाउंड करेंसी। अज्यूम दैट से अभी का आज का दिन है 1 अप्रैल, and we have been provided with two questions. Calculate the expected euro receipt in 1 month and 3 months using highlight the portion forward market. यानी अगर हमने फॉरवर्ड मार्केट में एंटर किया फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग, तो 1 महीने के बाद हमको कितना यूरो मिलेगा और 3 महीने के बाद हमको कितना यूरो मिलेगा वो दे रहा, दैट इज वो पूछा है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं। आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि 1 महीने के बाद, सिर्फ इतना लिखो, 1 महीने के बाद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमको कितना यूरो मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ऐसा दे रखा है दैट इज अ कंपनी कॉल्ड W company. It is a Dutch based company and which is going to have the receipt of 1 lakh pound say after 1 month, ऐसा दे रखा है हमको क्वेश्चन में। स्पॉट एक्सचेंज रेट का इंफॉर्मेशन अभी कोई यूज नहीं है उसका, इसलिए उसको जाने देते हैं। मैंने आपको 1 मंथ का पूछा था, इसलिए सिर्फ 1 मंथ का इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, 3 महीने का वापस रेलेवेंट नहीं है फॉर द टाइम भी। हमको 1 महीने का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज 1.7829 प्लस और माइनस 0.0003, यानी क्या किया जाएगा 1.7826 स्लैश 1.7832, यानी क्या किया जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 1.7829 माइनस 0.0003 ऐसा किया जाएगा। तो एक साइड का रेट आ जाएगा एंड 1.7829 प्लस 0.0003 ऐसा किया जाएगा। सो 1.7832, इट इज अगेन यूरो पर पाउंड, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, वी विल एंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ द यूरो इनटू पाउंड, यानी क्या होगा कि हमको ज्यादा यूरो देके 1 पाउंड मिलेगा। सो 1.7832 इज द रेलेवेंट रेट। आई एम सॉरी, we are required to convert the pound into dollar. So what happens at say the forward contract will be sell of pound and purchase of euro, यानी 1 पाउंड का हमको कम यूरो मिलेगा। So it is 1.7826 into 1000, sorry, into 1 lakh. So this is the amount of the euro that we will receive. चलिए write down answer. Answer for the A part of the question, in that it is forward market hedge. In that it is 1 month. In that we understand it is 1.7826 slash 1.7832 euro per pound. Forward contract, it is sell of pound and purchase of euro.
कितना पाउंड सेल करेंगे? 1 लाख। उसके सामने हमको इतना यूरो मिलेगा। अगेन वी ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन, सिर्फ समझने के लिए। पेप्सी सोसियो, सोसियो पेप्सी, इट इज यूरो पाउंड एंड यूरो पाउंड। सेल ऑफ पाउंड एंड परचेस ऑफ यूरो, हमको कम यूरो मिलेगा। सो उस हिसाब से हमको रेट फाइंड करने का है। सो इट इज यूरो एंड पाउंड। 1.7826 euro is equal to 1 pound. So this amount of euro for 1 lakh pound. So 1 lakh into 1.7826 divided by 1. 1,78,260. This is the amount of the euro that you will receive. ये 1 महीना। चलो 3 महीने का आंसर कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में डालिए। लेट अस सी कैसे किया जाएगा। ये 3 महीने का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है। So again we are required to use it for the purpose of conversion. Heading right down 3 months. उस पर हम लोग लिखेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज सेल ऑफ यूरो, सॉरी सेल ऑफ पाउंड and purchase of euro. So what is the amount of the pound that we are going to receive is 3 lakhs, और उसके सामने हमको इतना यूरो मिलेगा। अच्छा 3 महीने का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या दे रखा है? 1.7842 स्लैश 1.7850। इट इज यूरो पर पाउंड। Again we draw a line in between, then we mention over here Pepsi socio, socio Pepsi, it is euro pound, euro pound. We understand that so the forward contract is conversion of the pound into euro, so हमको कम यूरो मिलेगा। So we understand that over here this is the rate applicable, जिसपे हम लोग लिखेंगे so the euro and pound क्या होगा फ्रेंड्स? 1.7842 euro is equal to 1 pound. So this is the amount of the euro for 3 lakh pound. So 3 lakhs into 1.7842 divided by 1. डिवाइड बाय 1 का वैसे ऐसा कोई मतलब नहीं है। सो 1.7842 into 3 lakhs. So that comes to 5,35,260 euro. तो इतना यूरो हमको 3 महीने के बाद मिलेगा। उसके बाद हमको बी क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड यूरो रिसीप्ट in 3 months using, highlight the portion, money market hedge, and recommend a forward market hedge or money market hedge should be used. That is a question. तो क्या दे रखा है फ्रेंड्स हमको? 3 महीने का हम लोग क्या कर रहे हैं? मनी मार्केट हेज। चलो प्लीज राइट आंसर in the chat box for the B part of the question. Now friends, मनी मार्केट हेज में क्या किया जाएगा? ये W कंपनी जो डच वेज कंपनी के लिए इंफॉर्मेशन दे रखा है, इट विल एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन लाइक दिस। आज का डेट है 1 अप्रैल और 3 महीने के बाद लेट अस से 30 जून। वी विल एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन फॉर, लिसन केयरफुली, borrow an amount in pound currency। उसके बाद स्पॉट ट्रांजैक्शन,
In that says sell certain amount of the pound, purchase यूरो करेंसी। यानी आज के आज ही हम लोग क्या करेंगे, स्पॉट रेट से पाउंड करेंसी को कन्वर्ट करेंगे यूरो करेंसी में। उसके बाद इन्वेस्ट इन यूरो करेंसी। यानी ये जो अमाउंट हमने आज परचेस किया ना, उसको इन्वेस्ट किया जाएगा कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो हमारे पास 3 महीने के बाद क्या आ जाएगा, मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट आ जाएगा। जितना भी पाउंड हमने बोरो किया है ना फ्रेंड्स, उसका क्या लगेगा, उसका रीपेमेंट लगेगा। What is the amount of the repayment, friends? Importantly, the amount of the repayment of the pound would be 3 lakhs. यानी जितना भी पाउंड हमको पे करना, दैट इज जितना भी पाउंड हमको मिलने वाला है ना फ्रेंड्स, उतना ही रीपेमेंट होना, उस हिसाब से हम लोग बोरो करेंगे। हमको मिलने कितना वाला है फ्रेंड्स, हमको मिलने वाला है 3 लाख। सो हम लोग क्या करेंगे, से 3 महीने के बाद हमको 3 लाख का रीपेमेंट करना पड़े, उस हिसाब से आज बोरो करेंगे। सो बोरो पाउंड, सेल पाउंड, परचेज यूरो, इन्वेस्ट इन यूरो। 3 महीने के बाद हमारे पास मेच्योरिटी करेंसी, दैट इज मेच्योरिटी होगा यूरो करेंसी में। उसके सामने वी हैव टू मेक द पेमेंट इन पाउंड करेंसी, और हमको पाउंड करेंसी में रिसीप्ट आने वाला है। सो वी अंडरस्टैंड एट से जो भी हमने पाउंड बोरो किया था, सो दैट इज इक्वल टू द रीपेमेंट एट से वी आर गोइंग टू हैव आफ्टर 3 मंथ्स। जो भी हम लोग यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करेंगे मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट का, उससे हमें फॉरवर्ड मार्केट हेज के आंसर के साथ कंपेयर करना है टू डिसाइड दैट से विच वन इज बेटर। So I request all of you to write an answer along with me. Step number 1, calculation of amount of pound to be borrowed today so that after 3 months repayment of loan is 3 lakh pound. Today and after 3 months. अगर आज हमने 1 पाउंड बोरो किया, तो हमारा रीपेमेंट ऑफ द लोन क्या होगा फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं। देखो, बोरोइंग स्टर्लिंग 5.4, और ऑफ कोर्स दो में से जो हायर है उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। सो वी अंडरस्टैंड एट से ओवर हियर इट इज 1 + 1 × 0.054 × 3 divided by 12. So 0.054 × 3 divided by 12, ये जो भी आंसर है उसमें एक ऐड किया जाएगा, 1.0315। अच्छा, 3 महीने के बाद से हमको रीपेमेंट ऑफ द लोन चाहिए 3 लाख का। तो आज हम लोग कितना बोरो करेंगे, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड एज बैलेंसिंग फिगर। सो 3 lakhs into 1, that does not make a sense, divided by 1.0135. So 3 lakhs divided by 1.0135. So that comes to 2,96,003.95. इतना अमाउंट ऑफ द यूरो हम लोग आज, सॉरी, इतना अमाउंट ऑफ द पाउंड हम लोग आज बोरो करेंगे। ओके, स्टेप नंबर 2, in that
amount of euro to be invested today. In that we understand like this: amount of pound borrowed today, comma, will be converted into euro at the rate spot exchange rate. Full stop. उससे में लिखो आगे, euro purchased today will be invested for 3 months. जितना भी यूरो हमने आज खरीदा उसको 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा. So we understand maturity amount is equal to principal plus interest. देखो हम लोगों को सॉरी सबसे पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा. Spot transaction, sell of pound and purchase of euro. So 2,96,003.95. इतना पाउंड हम लोग आज सेल करेंगे और उसके सामने हमको इतना यूरो मिलेगा. अच्छा, स्पॉट एक्सचेंज रेट हमको दे रखा है क्वेश्चन में. ये रहा स्पॉट एक्सचेंज रेट 1.7820 प्लस और माइनस 0.0002. So 1.7818 slash 1.7822. It is euro per pound. Okay, now we understand that over here Pepsi socio Pepsi. It is euro pound ऐसा हम लोग समझते हैं. सेल ऑफ पाउंड एंड परचेस ऑफ यूरो इज अ ट्रांजैक्शन. सो उस केस में हमको ये रेट लगाना पड़ेगा. सो इट इज यूरो एंड पाउंड. 1.7818 यूरो इज इक्वल टू 1 पाउंड. अच्छा, हमको इतना पाउंड मिलेगा 2,96,003.95. तो उसके सामने हमको इतने यूरो मिलेंगे जिसको हम लोग इन्वेस्ट करेंगे बाद में. सो 2,96,003.95 इंटू 1.7818 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1 करेंगे. सो 296,003.95 इंटू 1.7818. So 5,27,419.84. इतना यूरो हमको आज मिलेगा. फाइन. कैलकुलेशन ऑफ मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट. उस केस में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो दिस इज द प्रिंसिपल 527,419.84.
प्लस 527419.84 इंटू यूरो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, डिपॉजिट, ठीक है। इन दैट वी अंडरस्टैंड एट्स द यूरो करेंसी डिपॉजिट रेट क्या लगेगा, 4.6% इंटू क्या करेंगे 3/12, यानी जितना भी हमको यूरो मिला ना फ्रेंड्स, उसको हमने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और हमारे पास मेच्योरिटी आ जाएगा 527419.84 इंटू 0.046 into 3/12, so it is 1.15%, 1.0115, उसमें एक ऐड किया जाएगा, so 1.0115 into 5,27,419.84, that comes to euro 5,33,485.17, सो इतना यूरो हमको मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट में मिलेगा। ये जो मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट है उसको हमें फॉरवर्ड मार्केट हेज से कंपेयर करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं लास्ट ये मनी मार्केट हेज का। देखो हमको कैसे समझने का फ्रेंड्स, हमको 3 महीने के बाद पाउंड करेंसी मिलने वाला है, इसलिए आज हमने क्या किया, आज हमने पाउंड करेंसी में बोरो किया। अगर हम लोग पाउंड करेंसी में बोरो करते हैं ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है 5.4%। इट मींस दैट से टुडे वी आर सपोज टू बोरो 2,96,003.95 पाउंड, सो दैट से 3 महीने के बाद हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन हो एग्जैक्टली 3 लाख। जितना भी पाउंड हमने बोरो किया है वो हम लोग स्पॉट ट्रांजैक्शन में यूरो में कन्वर्ट करेंगे। स्पॉट एक्सचेंज रेट का इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है, so we will convert the pound into euro, तो हमको कम अमाउंट ऑफ द यूरो मिलेगा। ये जो भी अमाउंट ऑफ द यूरो हमने को मिला है से उसको हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 3 महीने के लिए, और अगर हम लोग डिपॉजिट करेंगे यूरो करेंसी में तो अगेन हमको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 4.6%। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो मैं थोड़ा सा इसका समरी लिख देता हूं सिर्फ आपके समझने के लिए मनी मार्केट हेज का। यू मे राइट, यू मे नॉट राइट, एज यू विश। 1st of April and 30th of June। 1st of April को क्या किया जाएगा, वी विल बोरो 2,96,003.95 पाउंड। Spot transaction, sell of 2,96,003.95 pound, purchase of euro, सबको इतना यूरो मिलेगा 527,419.84। फिर फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ये अमाउंट ऑफ द यूरो का इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट 5,27,419.84 यूरो, और उसको हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के बाद हमारा मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट क्या होगा, 533,485.17 यूरो। इतना हमको मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट मिलेगा। ये फ्रेंड्स हमने जो पाउंड बोरो किया था ना उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा फोर्स 3 महीने के बाद इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 3 लाख। और हमको सामने मिलेगा क्या, 3 लाख पाउंड जो हमने गुड्स एक्सपोर्ट किया उसकी वजह से। यहां पे हमको दे रखा है 3 months एक्सपोर्ट रिसीप्ट। सो वी अंडरस्टैंड दैट से जितना हमको मिलने वाला है पाउंड उतना ही पाउंड हमको पे करना है, तो वो क्या होगा, एक दूसरे के सामने सेट ऑफ हो जाएगा।
सीन्स ये एक दूसरे के सामने सेट ऑफ हो जाएगा, उसकी वजह से कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क नहीं रहेगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो ये समरी है सिर्फ पूरे ट्रांजैक्शंस का, अलग अलग रेट्स और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंसिडरिंग दैट से वी हैव गॉट दिस आंसर। फाइनल आंसर देख लेते क्या होगा। फाइनल आंसर में हमको क्या करना पड़ेगा, जो फॉरवर्ड मार्केट हेज का आंसर है, फॉरवर्ड मार्केट हेज का आंसर ये है 535260। सो 535260 का जो भी फॉरवर्ड मार्केट हेज का अमाउंट है, इसके साथ कंपेयर करके वी विल सिलेक्ट द अमाउंट विच इज हायर। सो 535260, this is the amount in which currency friends, in euro currency। This is what we understand is the forward market hedge. This is money market hedge, 5,33,485.70। दोनों में से बेटर कौन सा है, फॉरवर्ड मार्केट हेज। तो क्या बोलेंगे, वी शुड एंटर इनटू फॉरवर्ड मार्केट हेज। चलो रेड विद पैराग्राफ। द कंपनी इज रिवाइज्ड टू enter into forward market hedge for 3 months received। फ्रेंड्स 1 मंथ में हमको कोई भी डिसीजन लेने का पूछा ही नहीं है, हम लोग 1 मंथ का कोई भी डिसीजन यहाँ पे लिखेंगे नहीं। वी हैव बीन आस्क्ड स्पेसिफिकली कि आपको सिर्फ 3 महीने का ही बताने का है, सो अकॉर्डिंगली वी आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर ओवर हियर।